डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हमने पिछले वीडियो में देखा कि परसेंटेज के सवाल कैसे होते हैं, बेसिक सवाल कैसे किए जाते हैं और जो परीक्षा में आने वाले सवाल को हम कैसे हैंडल करते हैं। आइए उस पर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आए हैं और प्रैक्टिस सेट ऐसा है जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में। आइए देखते हैं कैसे कैसे सवाल आपको मिलने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस प्रश्न को देखिए, लिखा है 0.5 20 का कितने प्रतिशत है। ये कामा लगा हुआ है। 0.5 20 का कितने प्रतिशत, यही बताना। अब बताओ कितने प्रतिशत हो सकता है। 0.5 है और ये 20 का कितने प्रतिशत है, बस यही बताना है। एसएससी सीजीएल का सवाल है। सीजीएल एक बड़ी परीक्षा मानी जाती है और उसमें पूछा गया है 0.5 20 का कितने प्रतिशत है। कितने आराम से आप इसको लगा सकते हैं। 20 25 100, 5 25 25 और एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। आपका ये बी विकल्प सही चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया सवाल, छोटा सा है, गलती होने के चांस है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर है तो गलती ना होगी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये क्या है, लिखा 480 के 12.5% का ई परसेंट 72 है। ई का मान बताओ। कुछ नहीं, ई परसेंट माने ई बटा 100, बस कुछ करना नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं करना है। 480 का 12.5% का ई परसेंट बराबर 72 है, बस यही इतना करना है। अब आप चाहो तो ई यहीं रोक लो, बाकी सब उधर जाने दो, और चाहो तो यहीं काट लो, थोड़ा छोटा हो जाए। देखो, अगर हम एक जीरो बढ़ा दे तो दशमलव जाएगा। 25 25 125, 25 चौके 100 और क्या होगा, 5 8 40। 8 से आप इसको काट सकते हो, 8 6 48, और एक जीरो से एक जीरो भी काट सकते हो, और भी कट जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इस 6 से इस 72 को काट सकते हो 12 बार में, और ये 10 वहां जाएगा। बताओ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। ये आपका उत्तर आ चुका है। देख रहे हैं, एसएससी एमटीएस का सवाल है। जो कहा जाए वही करते चल जाओ। सवाल में अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, बस खाली जो कहा जाए वही करते चल जाओ। सवाल खुद गणित अपने आप में ऑटो सॉल्व होती है। ऑटो सॉल्व का मतलब हुआ आपको कुछ करना नहीं है, बस खाली उसको देखते जाओ, जो कहे वही कर दो, अपने आप उत्तर बन जाएगा। आओ देखते हैं। क्यू प्राप्त करने के लिए पी में क्रमशः 20% और 15% 20% की वृद्धि की जाती है। यदि पी की वैल्यू 200 है तो क्यू का मान क्या होगा। भाई पी की वैल्यू 200 है और इसके मान में क्या वृद्धि हो रही है, पहले 15% वृद्धि हो रही है, फिर 20% वृद्धि हो रही है। भाई 15% वृद्धि हो रही है यानी 115/100, और 20 की वृद्धि हो रही है यानी 120/100। बस यही काटना। कितने जल्दी काट सकते हैं, काट दीजिए। डबल जीरो यहाँ से चला गया, 5 से काट दो तो यहाँ 23 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा। 20 छक्का 120 हो जाएगा। 6 दूनी 12 से 3 23 में गुणा कर लो। 12 3 36, 3 12 दिन 24 और 3 27, 276। आपका विकल्प सी सही है। आप देख सकते हैं, कुछ करना नहीं, खाई लिखो। जैसे कई सारे भाई ऐसे करते हैं, उसको बहुत छोटे नंबर में, जैसे 20% वृद्धि हो रहा 120/100 को उन्होंने क्या किया, 6/5 कर दिया। अच्छी बात है, अगर आप बहुत जल्दी कर सकते हैं तो कर लीजिए, अच्छी बात। लेकिन अगर ना भी करिए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स उन्होंने क्या कर रखा, गणित को एकदम दशमलव दशमलव अनुपात अनुपात करके जटिल बनाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है। देखो, एक आदमी जिसका दिन भर का काम वही है, वो तो बहुत आसानी से कर ही लेगा। लेकिन एक विद्यार्थी जो 4 घंटे में से 1 घंटा खाली गणित पढ़ पाता है, क्योंकि उनको कई सारी चीज पढ़ना होता है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बहुत कॉम्प्लेक्स कर लेंगे तो वहां एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। हम चाहते हैं कंफ्यूज ना हो पाइए आप। अगर हम 6/5 लिखें और 120/100 लिखें, इसको काटने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इतना बहुत समस्या वाली बात नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। एकदम आराम से वैल्यू रखिए, आराम से काट लीजिए। लिखिए पहला सवाल क्या, अगला सवाल क्या है। लिखा ए बी का 150% है और बी सी का 40% है, और ए बी सी बराबर 20 है, तो बताओ 2b + 3c - 4a का मान क्या होगा। अच्छा बताओ, अगर हम ए बी सी ऐसे लिख लें और उन्होंने कहा ए जो है बी का 150% है और बी जो है सी का 40% है। अगर 40% है तो ये मान लो 100 है, और इसका 40% है तो ये 40 होगा।
और 40 का 150% है, 150% माने कितना होता भैया 60 है। बस इनके बीच अनुपात लगा दो, ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 25 100। ए बी सी की वैल्यू रेशियो में आपके सामने आ चुकी है। अब रेशियो में आ चुकी है, इनके साथ आप एक्स लगा सकते हो और जोड़ करके लिख दोगे 20। अभी आपको ए बी सी तीनों का मान निकल जाएगा। बताओ 5 4 9 3 12, जोड़ो 5 4 9 3 12 एक्स, 12 एक्स बराबर 20 होता है। अगर 12 एक्स बराबर 20 होता है तो एक्स बराबर 20 बटा 12, यानी 4 तिया 12, 4 पचे 20, 5 बटा 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बटा 3। हमको बताना कितना, इसका मान बताना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी जगह पे यही वैल्यू रखते चले जाएंगे और लास्ट में हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, तुरंत हमारा उत्तर बनेगा। बताओ 2b कह रहा, 1b माने 8 4 एक्स मैं जानता हूं, 2b का मतलब 8 एक्स हो जाएगा। फिर प्लस 3c कह रहा, 1c का मतलब 5 एक्स होता है, 3c का एक मतलब 15 एक्स हो जाएगा। और माइनस 4a कह रहा, 1a माने 3 एक्स होता है, 4a का मतलब 12 एक्स हो जाएगा। अब जरा बताओ कुल कितना एक्स आया, 15, 15 में से 12 घटा लो, 3 आ जाएगा। बोलो 3 आएगा, और 3 8 में जोड़ लो 11 एक्स, यानी हमको 11 एक्स का मान बताना। और 1 एक्स की वैल्यू आई है 5 बटा 3। कुछ बात इधर उधर है ना, नहीं तो दशमलव आ ही जाता। तो हमें 11 एक्स की वैल्यू बतानी है, तो बताओ 11 गुणा 5 बटा 3 हम करेंगे तो 55 बटा 3 हो जाएगा। और 55 बटा 3 आएगा तो दशमलव आएगा, इसमें से कोई उत्तर नहीं बनेगा। सवाल में नहीं गड़बड़ी है, कोई चीज़ यहाँ लिखने में मिस्टेक हुई होगी। एक बार दोबारा मैं देख लेता हूँ। a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है, या तो वहीं पर कोई संख्या अलग हो रही होगी, कोई बात नहीं, लगभग लगभग आपके सामने है, लगाने का तरीका आपके सामने आ गया। 3 1 के 3 और 2 बचेगा 25, 3 8 24, 18 के आसपास कोई ऑप्शन, हाँ हाँ 15 भी है, 20 भी है। कोई ऐसी संख्या है जो आराम से कर सकती हो, अगर मुझे सवाल दोबारा दिख जाए तो मैं बता सकता हूँ कि क्या ये संख्या हो रही होगी। देखो सवाल में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे पाता हूं जब हमने इसको 20 से काटा तो 20 दिया 60 हुआ, और 40 को मैंने 4 ही रहने दिया। ये मिस्टेक है, देखो है कि नहीं। ये मिस्टेक कब आती है, जब कभी आप सवाल लगा रहे हो और लगाते लगाते ऐसी स्थिति में पहुंचे कि जब गलतियां हो जाए, तो ऐसी गलती ना होनी चाहिए। और दोबारा देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। देखो एक बार दोबारा कह रहा है कि ए जो है बी से 150% है और बी जो है सी का 40% है। अगर मैं इसको 100 मानता हूं तो ये 40 होगा और ये हो जाएगा 100, 100 नहीं, ये बन जाएगा 60। और उसके बाद जब हम इसको छोटा करेंगे तो 20 दिया 60, 20 दूना 40 और 20 25 100। अब इनके साथ हम x लगाएंगे और जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर बन जाएगा 20, क्योंकि इन्हीं तीनों को जोड़ करके 20 आया हुआ है। 5 2 7 3 10 एक्स। अब बताओ 10 एक्स बराबर 20 है, 10 एक्स बराबर अगर 20 है तो बताओ x बराबर 2 हुआ। अब एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब यही एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ हम रखेंगे। 2b कह रहा, 2b का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 एक्स और प्लस 3c कह रहा, 1c माने 5 एक्स होता है तो 3c माने 15 एक्स हुआ, और माइनस 4a, 1a माने 3 एक्स होता है तो 4a का मतलब 4 तिया 12 एक्स होगा। अब जरा सोचो, 15 में से 12 घटाओ 3 और 4 7 एक्स, यानी आपकी वैल्यू आ गई है 7 एक्स, और 1 एक्स की वैल्यू 2 आई हुई है, तो 7 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 14। इतना आराम से सवाल है। तो ये देखो सवाल बड़ा नहीं है, बस आपको देखना ये है कि सवाल हमारे सामने आए और हमसे गलतियां ना हो, आराम से छोटे सवाल होते लगते चले जाएंगे। देखो लिखा x का 50% बराबर y का 30%, तो x y का मान बताओ। बहुत छोटा सवाल है, एसएससी सीजीएल का है, बल्कि मेंस का है। अजब बात है ये ना, देखने में लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे x का 50% बताओ और बराबर है y का 30%, तो अब अगर हम काटना चाहें तो ये सारे कटते चले गए। x बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा,
3/5। इतना आसान है, बताओ। इतना आसान सवाल भी पूछे जाते हैं एसएससी में। यानी ऐसा मत सोचिएगा कि सब सारे सवाल कठिन ही होते, है ना। अगर आप ग्रुप डी का भी पेपर देखो तो कभी कभी बहुत बड़ा सवाल दिख जाता है, एकदम दिख जाएगा। आओ देखते हैं। ए का 60% बराबर बी का 30% और बी बराबर सी का 40% और सी बराबर ए का x%। एक्स का मान बताओ। चलो जो जो मान निकाला जाए सबका अनुपात निकालते चले जाओ। ए का 60% बराबर बी का 30%। बताओ अगर हम ए का 60% करें और बराबर बी का 30% करें तो हमारे पास ए और बी का जबरदस्त रेशियो मिल जा रहा है। 3 एक के 3, 3 दूना 6। यानी अगर हम ए बटा बी करना चाहें तो हमें मिल जाएगा 1/2। ए और बी में 1-2 का संबंध है, बोलो है? ओके, है ना। बी का 30% और ए का 60%। फिर से देखो, सही है। 30 दूना 60। अब ए बटा बी करोगे तो 2 नीचे चला ही जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, बी क्या है? सी का 40% है, मतलब बी की वैल्यू माने 2 है। बताओ बी 2 है कि नहीं है? तो बी बराबर क्या है, यानी 2 बराबर क्या है? सी का 40% है। अगर इसको हम हल करें तो 20 दूना 40, 20 पचे 100। अब 2 कट जाएगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम एक जगह लिखते जा रहे हैं, ए लिख दे रहे हैं, बी लिख दे रहे हैं, सी लिख दे रहे हैं। डी तो नहीं है, नहीं है। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तीनों की वैल्यू हमारे सामने है। अब बताओ सी बराबर ए का x%। बताओ सी जो है ए का कितना परसेंट है? आप खुद देख लो। 5 जो है एक का कितना परसेंट है? 5 जो है एक का कितना परसेंट है? तो आपको पता चलेगा भाई ये तो 500% है। ये रहा उत्तर। फिर से देखना चाहेंगे। ए का 60% बराबर बी का 30% है। ऐसे क्या हुआ? ए बटा बी बराबर 1/2 आ गया, यानी ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। फिर कह रहा है जो बी की वैल्यू आई है यानी जो 2 है वो सी का 40% है। तो फिर सी क्या हो गई? पता चला सी 5 है। अगर तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है, बस आराम से और कुछ करना ही नहीं पड़ा। सवाल आपके सामने आ चुका है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके सामने है। किसी विद्यालय प्रश्न में 70% छात्र बालक है तथा बालिकाओं की संख्या 504 है। तब बताइए कि बालकों की संख्या क्या है। अच्छा बताओ, अगर विद्यालय में 70% बालक है, इसका सीधा मतलब हुआ 30% बालिका होगी, लड़की होगी। और उन बालिकाओं की संख्या 504 दिया हुआ है। यानी अगर हम कुल बच्चे को x मान लें और उसका 30% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या 504 दी गई है, तो हमें तुरंत मिल जाएगा भाई लड़की है कितना। 3 से काटो इसको, 3 एक के 3, 3 छके 18 और 3 अट्ठे 24। यानी टोटल बच्चे हमारे पास हैं 1680। अगर 1680 टोटल बच्चे हैं जिसमें से 504 लड़कियां हैं, तो हम इसमें से 504 माइनस कर दें तो हमें लड़कों की संख्या मिल जाएगी। 10 में से 4 घटाओगे 6, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 11, 1176। लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 1176 लड़के वहां पर पढ़ते होंगे। है ना बढ़िया सवाल। आइए देखिए अगले सवाल को। लिखा है यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? बताओ। एसएससी 2013 लिख रहा है एक संख्या का 20% है ये, यानी कोई संख्या x होगी उसका 20% क्या है? 120 है। अच्छा बताओ 20 छक्का 120 यानी संख्या 600 हो गई कि नहीं हो गई? अब कह रहे हैं उस संख्या का 120% बताओ। 600 का 120% आपको बताना है। बताओ, अगर आप बताओगे तो 12 छंग 72, 720 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे सवाल तो मौखिक हो जाया करेंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? जिस तरह की तैयारी होती है बच्चों की उस तरह के सवाल में ऐसे सवाल मौखिक बन जाते हैं। आइए देखते हैं। P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% और Q प्लस P का 30% और Q का P% x है, तो x का मान क्या होगा? आओ समझते हैं। P माइनस क्यू का 50% ना बराबर है P प्लस क्यू का 30%। अगर ये ऐसे ही बराबर है तो जो कुछ बराबर है काट सकते हैं आप, बिल्कुल। अब यहां से हमको P और Q का रेशियो मिलने वाला है। देखो 5 का गुणा अंदर करो तो 5P माइनस 5Q बराबर 3P प्लस 3Q। अगर हम 3P इधर लाए तो 2P बचेगा और 5Q उधर ले जाए तो 8Q हो जाएगा। और इस तरह से P बटा Q बराबर क्या हो जाएगा? P बटा Q बराबर हो जाएगा 8/2 यानी 4/1। यानी P अगर 4 है तो Q 1 है। यहां तक ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि और Q प्लस P का 30%, Q प्लस P अगर इन दोनों जोड़ दिया जाए 5, तो 5 का 30% कितना हुआ भाई? देखो
कह रहे पी प्लस क्यू प्लस पी जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 का कह रहे 30% ना, और Q बराबर P का, अच्छा Q बराबर P का x%, यहां से गड़बड़ है ना, यहां से देखो, और Q प्लस P का 30%, नहीं ये चीज 2 बार हो गई, ये चीज 2 बार हो गई। कह रहे हैं Q जो है P का, देखो इसको मैं हटा दे रहा हूं, देखो लास्ट में कहा Q जो है P का x% है। अच्छा बताओ Q P का कितने परसेंट दिख रहा है आपको, यानी एक जो है 4 का कितने परसेंट है, एक जो है 4 का है ना, Q P का x% है, बताओ तो P का x%, 4 का कितना परसेंट P होगा, तो एक जो है, देखो अगर हम ऐसे ही बनाना चाहें तो P का मतलब हुआ 4, 4 का x% बराबर 1 है, तो x बराबर क्या हुआ, 100/4 हुआ, तो 100/4 हुआ, तो यहां बनना चाहिए था 25%, इसको काट के आप लिख दोगे 25%, काहे लिख देंगे, देखो 25%, यहां देखो क्या हुआ, ये लाइन नहीं ठीक थी यहां से यहां तक, क्योंकि यही चीज 2 बार लिख दिया गया। अब देखो लिखा है Q जो है P का x% है, जब हम जान गए Q 1 है और P 4 है, तो इसका ये 25% हुआ, वही उत्तर होना चाहिए था। देख रहे हैं आप सवाल को, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा साइज में बड़ा दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल तनाव नहीं, आराम से पढ़िए सवाल को, तुरंत उत्तर बन जाएगा। देखो एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उसमें से नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं, और यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, तो बगीचे में कुल कितना पेड़ है। मान लेता हूं बगीचे में x पेड़ रहे होंगे, उसका 60% नारियल है, लो भाई, और उस नारियल का 25% आम है, लो भाई, और उस आम के पेड़ों का 20% सेब का पेड़ है। हमारे हिसाब से सेब का पेड़ यही इतना है, और वो कह रहे हैं सेब का पेड़ 1500 है, बस इसी को छोटा करना है। कितना जल्दी आप कर सकते हैं, और देखते हैं, 20 तिया 60, 20 2500, 20 एक्के 20, 20 चौक 20 2500, बहुत सही। ये 5 5 से 25 कट गया, 25 से आराम से कट गया, और 3 से आप इसको काट सकते हो, 3 पचे 15, 500। अब 500 में अगर 100 का गुणा किया जाएगा तो बताओ क्या उत्तर बनेगा, 50,000 हो जाएगा कि नहीं। तो बगीचे में कितना पेड़ थे, 50,000 पेड़ थे। देखो देखने में साइज कितना बड़ा है इस सवाल का, लेकिन लगने में क्या लगा, कुछ नहीं। तो क्या हुआ, आपने देखा कि सवाल के साथ बहुत ही नरमी से, है नरमी से पेश आइए। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल दिए गए, तब काले गोलों का परसेंटेज बता दो। निकालने के बाद परसेंटेज पूछा जा रहा। अच्छा बताओ, नीले, यहां मैं लिख दिया नीले गोले हैं 100, अच्छा लाल गोले कितने हैं, 50, अच्छा काले गोले कितने हैं, 50। फिर इन्होंने क्या कहा कि 25% नीले गोले निकाल दिए गए। अच्छा नीले गोले अगर 25% निकाल देंगे तो बचेगा कितना भाई, 75, बोलो 100 का 25% 25 होता है, और 50% लाल गोले निकाल दिए गए, 50% निकाल दिए जाएंगे इसके, तो 25 आधा निकल जाएगा, तो 25 बचेगा। अच्छा काले गोले तो बेचारे वही रह गए, वही रह गए। अब बताओ कुल कितने गोले हो गए, देखो 75 और 25, 100 और 150, यानी टोटल 150 है, और 150 में से हमें 50 का हिसाब बताना है कि बताओ अब काले गोले का परसेंटेज कितना रह गया। कुल जब दिखाई पड़ रहा साफ साफ कि 150 गोले हैं, तो उसमें 50 गोले कितना परसेंट आ जाएंगे, 33 सही 1/3 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 33 सही 1/3, चेक कर लो, 50/150 बटा गुणा 100, तो 50 तिया 150, 3 से काटेंगे, 33 सही 1/3% आ जाएगा। यानी अब इतना घटाने के बाद काले गोलों की संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न देखिए, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो गया, तो कंटेनर में कितना तेल बचा होगा। भाई 8% अगर नुकसान हुआ होगा, इसका मतलब 92% बचा होगा। बताओ 400 लीटर तेल था, उसका 8% बर्बाद हुआ, यानी 92% बचा होगा। और देखा जाए कितना बचा होगा, 4 दूने 8 और 4 9 36,
368, उस डिब्बे में इस समय 368 लीटर तेल बचा होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है ये। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 680 है। बड़ी संख्या में 15% कमी की जाती है और छोटी संख्या में 15% वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्याएं समान हो जाती है। वाह, तो छोटी संख्या बता दो, समान हो जाती है। मान लो दोनों संख्या, एक संख्या को x मान ले, एक संख्या को y मान ले, फायदा क्या मिलेगा? अभी हम इसको रेशियो निकाल ले जाएंगे। क्या होगा? बड़ी संख्या, मान लो ये बड़ी है ये छोटी, इसमें 15% कमी किया गया, यानी इसे किया गया 85/100। अच्छा, और इसमें 15% वृद्धि किया गया, यानी 115/100 इसको किया गया। अब कह रहे दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर दो, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 23, हो जाएगा कि नहीं? 5 से काट दिया। अब बताओ x/y बराबर क्या हो गया? 23/17, यानी दोनों संख्याओं में 23 और 17 का अनुपात है और उनका योग दिया है 680। हमें बताना है छोटी संख्या बताओ। तो जब हमको रेशियो मिल ही चुका है तो हम आराम से निकालेंगे 680 का 17 बटा क्या 23 + 17 करो, 7 3 10, 2 1 3 4, 40। बस काट दो भैया, 4 से काटोगे, 4 से कटेगा, ये 17 हो जाएगा। 17 17 289। आपका उत्तर कितना आ गया? 289। देखो कितना जबरदस्त सवाल है, 2022 का है ये, सीजीएल का, एकदम जबरदस्त सवाल है। छोटा है, कुछ ज्यादा नहीं करना है इसके लिए, लेकिन समझना तो एक बार है ही है। आइए अगला सवाल देखें। एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है। तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? भाई 5% बढ़ रही है। अगर आगे बढ़ती तो हम लिखते 105/100, 105/100, लेकिन अगर पीछे जाना हमको तो लिखना पड़ेगा 100/105, 100/105। बस यही करना, एक लाइन में उत्तर आएगा। देखो 9,000 नहीं 93,051 है और ये 2 साल पहले जाना है तो हमें लिखना पड़ेगा 100/105 और गुणा 100/105। बस अब इसको छोटा करो जल्दी से, 20 और ये 21, ये फिर 20, ये फिर 21, तो 21 से काट देते हैं, 7 से काटे, 7 या 21, ये 7 से कट रहा होगा, 7 के 7, 2 बचेगा, 23, 7 या 21, 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 65, 65, 7 9 63, 2 बचेगा 7 या 21, फिर 7 से काट दो, तो 7 से काटोगे तो क्या बन जाएगा? 7 1 7, 6 बचा 62, 7 8 56, 56 4 2 6 69, 7 9 63, 6, फिर 7 9 63। ओके, अब देखो इसको 9 से काट सकते हैं डायरेक्ट, तो 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 1 9। अब यानी 211 का 400 से गुणा कर दो, बस 211 का 400 से गुणा कर दो, आपका उत्तर बनना चाहिए 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 84,400। कहाँ है भाई? 84,400। 2 साल पहले वहां की जनसंख्या क्या रही होगी? 84,400 रही होगी। हमने क्या किया? आराम से काट दिया, कटता चला गया, कटना ही था। वो सवाल ऐसे ही बनाया जाता है क्योंकि जनसंख्या दशमलव में तो आ नहीं सकती है, इसलिए। अगला सवाल है 336। 10 लाख की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रासित हो रहा है। निर्माण के 3 साल बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा? भाई बताओ, 10 लाख है ये, 1 2 3 4 5 6, और ये 10% दर से अवमूल्यन हो रहा है इसका, यानी दाम इसका कम हो रहा है। तो हम 90/100, 90/100, 90/100 3 बार कर देंगे, बस 90/100, फिर 90/100 और फिर 90/100, 3 बार करना है। देखो हमने जरा सा भी बचाने की कोशिश नहीं किया, तुरंत उत्तर बन जाएगा। आप देख लो, पूरे 6 का 6 जीरो, 6 का 6 जीरो खत्म हो गया। अब 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है 729, उसके बाद 3 जीरो लगा दीजिए, ये आपका उत्तर बन जाएगा। ये रहा सी ऑप्शन सही जा रहा, देख रहे हैं? कहीं मैंने कोई दशमलव नहीं लिया, कोई रेशियो नहीं लिया, और एक बार में उत्तर आपके पास पहुंच गया। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल है, 3 साल पहले रमन का वेतन 45,000 था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 10%, 1% तथा 20% वृद्धि हो गई। रमन की वर्तमान आय इतना है, ए का मान क्या है? आओ समझा जाए। देखो भाई 45,000 था,
पहले साल बढ़ा है 10% यानी 110/100। दूसरे साल बढ़ा है A% यानी 100 प्लस A/100। और तीसरे साल बढ़ा है 20% यानी 120/100। और अब हो कितना गया? 83,160। यही हो गया। अब काटो जल्दी से, ए का मान हमें चाहिए। तो क्या करें? जो जो कट जाए, देखो 3 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 4 जीरो से ये 4 खत्म हो जाएगा। 20 छक्के 120, 20 2500 हो जाएगा। बहुत सही। और इस 5 से 5 9 45 हो जाएगा। हो गया। अब हमारे पास इन संख्याओं से उसे काटना बचा हुआ है। चलो देखा जाए। 8 1 9 6 3 9, 11 से कट रहा है। 11 से काटता हूँ सबसे पहले। तो देखो 11 सते 77, तो 3 3 6 61, 11 पचे 55, और फिर 11 छक्के 66, कट गया। अब देखो किससे कटना है? 9 से कटना और 6 से कटना। चलो पहले 9 से ही काट लेते हैं। तो 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 36 9 चौक 36, और 4 से काट देंगे 14 छक 84, 140। बताओ 100 प्लस ए बराबर 140 है। तो बताओ ए बराबर 40 हुआ कि नहीं हुआ? एक बार में आपका उत्तर एक लाइन में हो रहा है, जितने जल्दी आप काट पाओ। और संख्याएं कटेंगे, निश्चित रूप से कटेंगी। आपको बस खाली कुछ पहाड़े, कुछ वर्गमूल, कुछ घनमूल ऐसे ही जबान पर रहें, आराम से होता चला जाएगा। एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2017 में उसकी आय इतनी थी, तो 2015 में क्या रही होगी? यानी 2 साल पीछे जाना है। देख लो, 25% वृद्धि हो रही है और 2 साल पीछे जाना है, क्या आय हो सकती है? मैं क्या करूंगा? मैं यही लिखूंगा 31 25 और 000 था। और मुझे अगर आगे जाना होता 2 साल, तो मैं लिखता 125/100, 125/100। लेकिन मुझे वापस आना है तो मैं लिखूंगा 100/125, 100/125। देखो 100/125 और गुणा 100/125, यही मुझे काटना। तो 25 चौक के 100, 25 पच्चे 125, 25 चौक के 100, 25 पच्चे 125, और इस 25 से डायरेक्ट इसको हम काटते हैं। देखो 25 से केम 25, 6 61, 25 दूना 50, 12, 25 पच्चे 125। अब बस 3 जीरो और लगाना है। अब चलिए 16 का गुणा कर दिए इसमें, 0 0 0, 16 पच्चे 80, 8, 16 दूनी 32, 8 40, 4, 16 कम 16 4 20। भैया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख। बहुत अच्छी तनख्वाह थी भाई उस आदमी की, 20 लाख थी। आराम से देखो एक कंपनी आय थी ये 20 लाख। बहुत बढ़िया उत्तर आया, जबरदस्त। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। संख्या बताओ। मतलब ये कहना चाहते हैं कोई संख्या है, उसमें 40 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? x का 125% हो जाता है। यही कहना चाहते हैं। अगर मैं इसको छोटा करूं, 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, 4 इधर आके गुणा करेगा तो 4x और प्लस 4 चौके 16, 160 बराबर 5x हो जाएगा। और 4x उधर ले जाऊंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 160। यानी वो संख्या कितनी रही होगी? 160 रही होगी। देख लीजिए आप सवाल कैसे हो रहा है, कितने आसानी से हो रहा है, कितना सुविधाजनक तरीके से हो रहा है। अगला सवाल देखिए, लिखा है एक मशीन की कीमत 6250 है, 6250। उसकी कीमत में पहले बार 10%, दूसरे बार 20%, तीसरे बार 30% की कमी आ गई। 3 वर्ष बाद मशीन का कीमत क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, 6250 है ये, पहले वर्ष 10% की कमी आई है यानी 90/100 हुआ होगा। दूसरे वर्ष 20% कमी आई है, 80/100 हुआ होगा। और तीसरे साल 30% कमी आई है, 70/100 हुआ होगा। बस यही काटना है। तो बताओ 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो गया। अब इसको 25 से काट सकते हो, 25 चौके 100, 25 पचहियम 625, और 4 से काट दो, 4 दूनी 8, बस गुणा कर लो, अब कुछ नहीं करना। 25 दूनी 50 और 9 सत्ते 63, यही गुणा करना बचा। 0 5 से 15 1, 5 छक्के 30 1 31, उत्तर आया 3150। ये आपका आंसर। देख रहे कितने आसानी से इन उत्तरों को देखा जा सकता है, बस केवल कुछ कैलकुलेशन आपके ध्यान में रहे तो। अगला प्रश्न है, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता, कमी होती है। यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा? भाई 95/100, 95/100 यही करना। यानी 1 2 3 4 5 जीरो है, यानी 2 लाख का मामला है। इसमें 5% का हरासमेंट हो रहा है, तो देखो 2 साल बाद बताना है हमको, यही करना है बस। अब ये करने के लिए 4 जीरो तो आप ऐसे उड़ा दीजिए, गया। अब देखो क्या हुआ, 20 गुणा
95 का वर्ग करना आपके लिए बहुत आसान है। 9025 बस गुणा कर दीजिए। 0 2 पच्चीस 10, 2 दूना 4 1 5 और 0 2 9 18, 18 0 500 कहीं दिख रहा है? ये रहा पहला विकल्प। तो आपने देखा। अच्छा देखो 18 के विकल्प में ये भी दिख रहा। ध्यान रखिएगा विकल्प जो होता है वो मायने रखता है विकल्प को। देखिए हमारे 20 सवाल हुए और ऐसे ही प्रैक्टिस लेकर के हम दोबारा फिर मिलेंगे और परसेंटेज पर अभी एक शीट और कराना है, फिर हम उसके बाद लाभ हानि की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।